बीजेपी के गौरव दिवस के बाद अब कांग्रेस भी जनजातीय वर्ग को साधने की तैयारी में है। 24 नवंबर को जनजातीय वर्ग के तमाम पदाधिकारियों के साथ कमलनाथ सम्मेलन करने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के बाद कांग्रेस की बारी। जनजाति को लेकर कौन भारी? जी हां, प्रदेश की सियासत में अब जनजाति है। बीजेपी ने गौरव दिवस के बहाने जनजातीय वर्ग को साधा, तो वहीं अब कांग्रेस 24 नवंबर को अपनी रणनीति तय करने जा रही है। इस दिन कांग्रेस प्रदेश में जनजातीय वर्ग से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की लाइन तय करेंगे। आदिवासियों के सम्मान और उनके विकास के लिए क्या करना, कांग्रेस को करना, उस सब के बारे में बातचीत होगी। और साथ ही हमेशा कांग्रेस उनके सम्मान में काम करती रही है, उनके अधिकारों के लिए लड़ती रही है। उनको जो हक मिलना चाहिए वो दिलाने का काम पार्टी करती रही है और आगे भी करती रही है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने 24 को उस पर चर्चा करने के लिए उन सब लोगों को बुलाया है। कांग्रेस ऐसे दौर में सम्मेलन कर रही है जब हाल ही में पीएम मोदी सीधे 2.5 लाख लोगों से जुड़े। प्रदेश सरकार ने राशन आपके द्वार जैसी योजना की शुरुआत की। ऐसे में अब बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस नकल कर रही है। वर्षों से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने कभी इस समाज की, जनजाति समाज की कभी याद नहीं आई, हमारे आदिवासी समाज की याद नहीं आई। अब इस घटना के बाद कम से कम कुछ तो कांग्रेस सीखे, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। पर हमारा किसी की नकल नहीं, हमारी खुद की सोच, खुद की विचारधारा और खुद का संकल्प इस समाज को आगे बढ़ाने का। मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग की 47 सीटें हैं। 17 सीट पर बीजेपी है, जबकि कांग्रेस के पास बाकी सीटें हैं, जिन पर कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। जनजातीय वर्ग को लेकर सबके अपने दावे हैं और सब इस प्रयास में है कि किसी तरह इस वर्ग को साध लिया जाए। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने सम्मेलन किया, लिहाजा कांग्रेस भी अब एक नए सम्मेलन की तैयारी में है। लेकिन सवाल यही, क्या जनजाति पार्टी की बात को समझ पाएगी? और जिसकी बात को समझ लिया उसका उद्धार हो जाएगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसली भोपाल।